अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल हम दोनों की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि वफ़ा असद को तलाक के कागजात दे चुकी है और असद तलाक के कागजात लेने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए नवीन के घर चला जाता है और वहीं पर रात को सो जाता है। रात भर अनवर असद के लिए परेशान रहता है और असद को ढूंढता रहता है और जब असद का कहीं पता नहीं चलता तो वो सुबह असद को ढूंढता हुआ नवीन के घर पहुंचता है तो देखता है कि असद नवीन के घर सो रहा होता है और अनवर यहाँ पर असद को इस तरह सोता देखकर हैरान भी हो जाता है और परेशान भी। और वो ये बात बताने के लिए वफ़ा के पास चला जाता है कि उसे अपने शौहर को संभालना चाहिए वरना वो उसके हाथों से निकल जाएगा। लेकिन वहाँ पर उसी वक्त शहरोज़ आ जाता है और वो वफ़ा पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है और शहरोज़ का इस तरह वफ़ा की फ़िक्र करना अनवर को बहुत बुरा लगता है और वो वफ़ा से कहता है कि आपका ख्याल रखने वाले तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, इसलिए मुझे तो ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि अनवर वफ़ा से मिलकर गुस्से में भरा हुआ घर पहुंचेगा तो असद घर पर मौजूद होगा और जब असद अनवर को इस तरह गुस्से में देखकर उससे पूछेगा कि वो कहाँ था तो अनवर उसे गुस्से से जवाब देगा कि दिमाग ख़राब है मेरा, पागल हूँ मैं एक नंबर का जो आप लोगों की फ़िक्र करता फिर रहा हूँ। यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए नवीन बैठी हुई है और वहाँ उनका ख्याल रखने के लिए शहरोज़ बैठा हुआ है। और अनवर असद को बताएगा कि शहरोज़ उनके आगे पीछे घूम रहा था, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, कभी ये खा लो कभी वो खा लो, डॉक्टर के पास चलते हैं। और इस तरह असद के दिल में वफ़ा के लिए और ज़्यादा बदगुमानी पैदा हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा बदगुमान तो वो पहले ही हो चुका है वफ़ा और शहरोज़ को करीब देखकर। और फिर वफ़ा और सुंबुल एक शॉपिंग मॉल में होंगे जहां वो नवीन और असद को एक साथ देख लेंगे और सुंबुल यहां पर असद को खरी खरी सुनाएगी। सुंबुल असद से कहेगी, असद पता है मुझे लगता था कि वफ़ा तुमसे खुला लेने में बहुत जल्दी कर रही है, मुझे ऐसा लगता था कि उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि वफ़ा ने बहुत देर कर दी। और यहाँ पर वफ़ा भी असद और नवीन को एक साथ देखकर असद और नवीन से बदगुमान हो जाएगी और इस तरह से वफ़ा और असद के दरमियान बदगुमानियाँ जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो देखते हैं कि आने वाली किस्तों में किस तरह से इनकी बदगुमानियाँ दूर होती हैं और ये बदगुमानियाँ दूर भी होंगी या ये दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। नवीन तो असद से मोहब्बत करने लगी है, इसलिए वो चाहती है कि वफ़ा और असद के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा हों ताकि असद वफ़ा को छोड़ दे। और शहरोज़ वफ़ा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि असद वफ़ा की ज़िंदगी से निकल जाए। तो देखते हैं कि नवीन और शहरोज़ की हकीकत कब असद और वफ़ा के सामने आती है। शहरोज़ तो ये समझ रहा है कि एजाज दुरानी ने सुंबुल और उसके बाप की जायदाद पर कब्ज़ा करके ये एजाज एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन सुंबुल एजाज दुरानी की एहसानमंद है कि उन्होंने इन्हें यतीम होने के बाद भी कहीं उठाकर फेंका नहीं बल्कि उन्हें सीने से लगाकर पाला। लेकिन शहरोज़ पूरी कोशिश कर रहा है कि वह सुंबुल को भी एजाज दुरानी के ख़िलाफ़ कर दे। तो देखते हैं कि उसकी कोशिशें कब तक कामयाब होती हैं। और दोस्तों इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि आखिर असद खुला के कागजात पर दस्तखत करके कागजात वफ़ा को भिजवा देगा और वफ़ा खुला के कागजात लेकर एजाज दुर्रानी के पास आएगी और उनसे कहेगी कि आपको मुबारक हो, असद ने खुला के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं।